भर देना। यानी एक क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा 50-60 घंटे 80 घंटे में पूरा होता है, हम उसको मात्र 5 से 6 घंटे में कवर कर रहे होंगे। ये कैसे संभव है? तो हम सिर्फ और सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर रहे होंगे यहाँ से। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे पता चलती हैं? एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे किस पैटर्न पर, ये क्या पैटर्न एसएससी जीडी में फॉलो करता हुआ आया है। तो टीचर्स वैसे ही अपने क्वेश्चंस तैयार करते हैं और करीब एक क्लास के अंदर 250 क्वेश्चंस होंगे और उन 250 में वो पूरा सब्जेक्ट होगा। और 250 के अंदर चूंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन जब हम लोग करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के साथ आएंगे, क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तो 250 गुना 4 यानी हर सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे 6 से 7 घंटे में। टीचर भाई 250 क्वेश्चन अगर टिक मार्क ही लगाने हो टीचर को, जैसे आप सोचते हो कि केवल मैं पीडीएफ पढ़ लूंगा और मेरा हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि अगर टीचर को टिक मार्क ही लगाने हुए 250 प्रश्न पे तो 1 घंटे में लग जाएंगे, लेकिन वो अपने 6 से 7 घंटे देता है, यानी 6-7 गुना समय। वो इसलिए ताकि वो 1000 क्वेश्चंस उस पूरे डायमेंशन को क्लियर कर दे बच्चों को। और जब किसी एक सब्जेक्ट से 1000 क्वेश्चन अगर टीचर छांट रहा हो और एसएससी जीडी के हिसाब से छांट रहा हो, तो फिर सब्जेक्ट में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि एक छोटी क्लास में पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करा देना, क्योंकि फिर बहुत कुछ उम्मीद हो जाती है कि उस क्लास से ही क्वेश्चन फंसेगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% फंसेगा, पर बहुत चांस है, क्योंकि हर टीचर इस पर मेहनत करता है, देखता है भाई क्या क्या पूछा जा सकता है। उन सारी चीजों को हम क्लैरिटी से बताएं बच्चों को कि भाई इसको जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना, तो वो सारा रिवाइज हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो जैसे हम 14 अप्रैल को शुरुआत कर रहे हैं, आपको मालूम है बाबा साहब की जयंती भी है कल 14 अप्रैल, तभी से राहुल शर्मा सर सुबह 9 बजे से अपनी रीजनिंग से शुरुआत करने जा रहे हैं। और रीजनिंग की शुरुआत हमेशा जबरदस्त मानी गई है। मैं हमेशा पेपर में भी कहता हूं कि अगर आपको पेपर करना हुआ तो अगर रीजनिंग पहले आ जाए, या रीजनिंग जिस भी नंबर पे हो सबसे पहले रीजनिंग करो, वो आपका बैलेंस बनाती है। तो रीजनिंग राहुल शर्मा सर करा रहे होंगे पार्ट 1। रीजनिंग को हमने 2 भागों में, मैंने क्या बोला कि इस बार हम गागर में सागर को बहुत तसल्ली से कराएंगे, इसलिए आपको इतनी क्लासेस दिख रही होंगी ताकि बच्चे पे लोड ना पड़े। हर बार जब गागर में सागर आती थी तो 2-2 क्लास एक दिन में होती थी, तो 12 घंटे पढ़ना पड़ता था बच्चों को, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था लास्ट टाइम पे। अब हमने क्या किया कि बच्चे को 6 घंटे से ज्यादा ना पढ़ना पड़े, बाकी वो अपने रिवीजन में टाइम लगाए, इस पीडीएफ की एक बार और प्रैक्टिस कर ले, रिवाइज कर ले, और वो तैयार हो जाए अगले दिन के लिए। तो वैसा हमने कोशिश की है बच्चे के हिसाब को देखते हुए। 9 बजे से ये क्लासेस, सभी क्लासेस 9 बजे से ही स्टार्ट होंगी। तो अगले दिन यानी 15 अप्रैल को, क्योंकि बच्चों की ये भी एक चॉइस रहती थी, सर करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल लास्ट में लेते हो और वही हमने नहीं पढ़ा होता, तो फिर लास्ट में हम कैसे उसको फिर इतनी जल्दी तैयार करेंगे। तो इसलिए हमने करंट अफेयर्स भी इस बार शुरुआत में ही रख दिया, लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे ही होगी। तो 15 अप्रैल को करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे, बाकी सभी क्लासेस 9 बजे से हैं। ये हिंदी होगी तीसरी क्लास, यानी 16 तारीख को नीरज सर ले रहे होंगे हिंदी 9 बजे से। और इंग्लिश वाले बच्चे भी उसी दिन, यानी हिंदी इंग्लिश में से आपको एक ही करना है, तो इंग्लिश की क्लास बस 11 बजे से शुरू होगी, ठीक है। तो इंग्लिश वाली भी क्लास हो जाएगी। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सोनवीर सर क्या जबरदस्त पढ़ाते हैं आप सबको मालूम है। तो 17 अप्रैल को स्टैटिक जीके की क्लास सोनवीर सर ले रहे होंगे। और अब आ जाओ दीपक भाटी सर पर। मैथ्स की क्लास 18 अप्रैल को पहला पार्ट यानी 2 पार्ट में मैथ्स करा रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे नहीं पढ़ाना हमें, आपको 6-6 घंटे पढ़ाना है। तो यहां पर आधे चैप्टर्स तो मैथ्स के यहां हो जाएंगे, और दूसरा पार्ट दीपक भाटी सर ने 24 अप्रैल को रखा है 9 बजे से ही, वहां पार्ट 2 हो जाएगा। और ऐसे रीजनिंग का पहला पार्ट ये रहा, और रीजनिंग का दूसरा पार्ट जस्ट अगले दिन है, यानी 25 अप्रैल को। क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हो रखी होती है बच्चों की, तो इसलिए इनमें बहुत टेंशन नहीं लेनी है, लास्ट में भी होंगे तो, है ना। और अब बात आती है, क्योंकि जीएस पहले होना जरूरी है, तो पॉलिटी 19 अप्रैल को अजीत सर ले रहे होंगे। भावना मैम 20 अप्रैल को ही, 19 अप्रैल अजीत सर और 20 अप्रैल को भावना मैम बायोलॉजी। 21 अप्रैल को ज्योग्राफी की क्लास है आरुषि मैम। 22 अप्रैल को विनय सर आपके इकोनॉमिक्स ले रहे होंगे। और 22 अप्रैल को ही शाम को यही एक और क्लास का टाइमिंग चेंज रहेगा, एक दिन में बस 2 क्लास 22 अप्रैल को होंगी।
22 अप्रैल, 22 अप्रैल को विकास मिश्रा सर ये हिस्ट्री बहुत शानदार पढ़ाते हैं। जिस बच्चे ने इनसे आज तक हिस्ट्री पढ़ी है ना, होमगार्ड में पढ़ाई है, भाई साहब कत्ती कमाल ही कर रखा। तो आप देखोगे क्या जबरदस्त हिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री आपके राहुल पालीवाल सर केमिस्ट्री के जादूगर हैं एकदम, है ना। और फिजिक्स का तो धर्मेंद्र सर का नाम है ही, आप सबको मालूम है। अंत धर्मेंद्र सर से कर रहे होंगे हम लोग। तो भाई पूरा एक शेड्यूल है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यही आपका जो टेंशन थी ना कि सर हम क्या करें लास्ट में, कैसे पढ़ें सारे सब्जेक्ट्स को। देखो साइंस को भी हमने 3 पार्ट में पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि कोई कसर ना छूटे बच्चे की, है ना। तो आप जब ये सारी क्लासेस ले लेंगे, हर दिन आपको रिवीजन करना है, हर क्लास की हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बार बार क्लास नहीं देख सकते आप। आपको देखना है कि मैंने स्टैटिक जीके पढ़ तो ली, लेकिन मुझे रिवीजन और करना है एक बार। तो हर दिन आपके पास 6 घंटे ही पढ़ना है, बाकी टाइम तो रिवीजन ही करना है। तो फिर बाकी क्लासेस को भी रिवाइज कर लें। ये इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि हमारे गागर में सागर का नाम हर बार बच्चों ने लिया है जब भी वो एग्जाम दे करके आए, कि बहुत फायदा हुआ गागर में सागर से। क्योंकि एसएससी का एक निश्चित सही पैटर्न है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग ले आएंगे। और एसएससी का तो अब ये हो गया है कि पेपर का लेवल ही बहुत आसान बनाने लगे हैं। तो जो हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा आएगा, तो वैसा वैसा ही आ भी जाता है। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही पूछ लिया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। कुछ अगर अलग ही लेवल का पूछ लिया तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अलग लेवल का पूछ लिया तो फिर सबके लिए कंपटीशन एक ही जैसा है बच्चों, एक ही जैसा, ठीक है। सबके लिए एक जैसा है फिर कंपटीशन, क्योंकि फिर सब ही कम स्कोर करेंगे, और जब सब करेंगे तो फिर कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अलग ही पूछ डाला तो पर कम से कम जो पूछ रहे हैं और जिसको सब पढ़ के आए वो आपका भी रिवाइज होना चाहिए ना। और इसको पूरे भारत से बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे, पूरे भारत से, क्योंकि आपको भी पता है कि एसएससी जीडी में आरडब्ल्यूए को पूरा भारत देखता है, हर स्टेट से भारी संख्या में बच्चा देखता है। जो इस क्लास को अब बच्चों मैं तो कह रहा हूं, हिंदी भाषी स्टेट को तो खैर अलग प्रयास डालने पड़ते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी स्टेट के बच्चे नहीं हैं, जो असम से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, ये जो बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश से, ये जो बच्चे हैं, इनके लिए तो ये वरदान है। क्योंकि केवल इससे भी बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं यहां इन स्टेटों में, केवल गागर में सागर करने से। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैं आपको पीछे दिखा दूंगा, ठीक है। फिर भी मैं कहूंगा देखो, जो शुरुआत से मेहनत करता हुआ आया है ना, उसके लिए तो ये जबरदस्त काम करेगा रिवीजन का। लेकिन जो अब केवल अभी पढ़ रहा है, केवल इनसे ही पढ़ा और पहले कुछ भी नहीं जानता, तो फिर उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि अब इससे बढ़िया आप कुछ नहीं पढ़ सकते। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ करके आ जाओगे इसमें से, पर भाई अगर आपने पहले पढ़ा है तो फिर बहुत कुछ करके आ जाओगे इसमें से। नहीं भी पढ़ा है तो फिर इससे बेस्ट कुछ और नहीं हो सकता लास्ट टाइम पे। सर फुल मॉक वीक में 2 बार कर दीजिए, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि फुल मॉक वीक में 2 बार, यानी एक बुधवार को और डाल दिया जाए आपका और एक संडे को हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते बच्चों।